हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आप बीएसटीसी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैसेज कर सकते हैं और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में कठोर जल अधिक पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण, ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट या फिर डी समुद्री प्रभाव। जो कठोर जल अधिक पाए जाने का प्रमुख कारण माना जाता है हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, और चूना पत्थर प्रधान क्षेत्रों में ये लवण जो है वो जल में घुल जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान सेवा निगम नियम राजस्थान सेवा नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा नीति, ऑप्शन बी सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें, ऑप्शन सी न्याय व्यवस्था, ऑप्शन डी पंचायती राज। सरकारी कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें हैं वो राजस्थान सेवा नियम का मुख्यतः संबंधित मानी जाती हैं सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से। नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश आदि जो नियम है वो राजस्थान सेवा नियम ही तय करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में खडिन कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी वर्षा जल संरक्षण, ऑप्शन सी फसल निर्यात, ऑप्शन डी मृदा परीक्षण। जो खडिन कृषि प्रणाली है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वर्षा जल संरक्षण माना जाता है। खनन कृषि प्रणाली का ढाल से बहने वाले जल को रोककर वहां खेती की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजस्थान का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी कमला बेनीवाल। जो राजस्थान का प्रथम महिला राज्यपाल है वो थी हमारी कमला बेनीवाल। वे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी कमला बेनीवाल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान में बीहड़ भूमि मुख्यतः किस कारण विकसित होती है? ऑप्शन ए वायु अपर्दन, ऑप्शन बी जल अपर्दन, ऑप्शन सी हिमानी अपर्दन, ऑप्शन डी समुद्री कटाव। जो बीहड़ भूमि है वो मुख्यतः जो हमारी है वो किस कारण से विकसित होती है? हमारी जल अपर्दन से विकसित होती है बीहड़ भूमि। तेज बहाव से गहरी खाइयां वहां बन जाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जल अपर्दन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राजस्थान लघु उद्योग नियम आरएसआईसी का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम का ऑप्शन ए कृषि विस्तार, ऑप्शन बी लघु उद्योगों को सहायता, ऑप्शन सी खनन नियंत्रण, ऑप्शन डी शिक्षा प्रसार। जो राजस्थान लघु उद्योग नियम है उसका जो मुख्य कार्य माना जाता है वो है लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करना, उसका मुख्य कार्य होता है। विपणन में कच्चा माल का सहयोग भी वह देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, कांठल क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिणी अवसादी क्षेत्र, ऑप्शन सी पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन डी पूर्वी मैदान। जो कांठल क्षेत्र है वो राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र को कांठल क्षेत्र कहा जाता है। कांठल क्षेत्र किन क्षेत्रों को कहा जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्रों को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कांठल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर एट, राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से मानी जाती है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी कोटा। जो सहकारी आंदोलन की शुरुआत है वो हमारी उदयपुर क्षेत्र से मानी जाती है। दक्षिणी राजस्थान में सहकारिता पहले सबसे पहले विकसित हुई थी उदयपुर क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, मगरा क्षेत्र शब्द किस भू आकृतिक स्वरूप के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी पठारी टीले, ऑप्शन सी पहाड़ी ढाल, ऑप्शन डी नदी मैदान। जो मगरा क्षेत्र है वो शब्द पहाड़ी ढाल के लिए प्रयोग होता है।
अरावली की ऊबड़-खाबड़ जो ढाल है उनको क्या मगरा कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पहाड़ी ढाल। मगरा क्षेत्र किसे कहते हैं? पहाड़ी ढाल को। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहायता कोष का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए वेतन भुगतान, ऑप्शन बी आपदा व चिकित्सा सहायता, ऑप्शन सी सड़क निर्माण, ऑप्शन डी शिक्षा छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री सहायता कोष का उपयोग जो है वो आपदा व चिकित्सा सहायता के लिए होता है। गंभीर रोग व आपात स्थितियों में आर्थिक मदद की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मांडलगढ़ का जो युद्ध है वो किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप से, ऑप्शन बी राणा सांगा से, ऑप्शन सी महाराणा उदय सिंह से या फिर डी राणा कुंभा से। जो मांडलगढ़ का युद्ध है वो हमारा राणा कुंभा से संबंधित है। मेवाड़ विस्तार से जुड़ा हुआ यह युद्ध माना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मांडलगढ़ का युद्ध राणा कुंभा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में कृषि गणना किस अवधि में की जाती है? ऑप्शन ए हर वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष या फिर डी 10 वर्ष। जो कृषि की गणना है वो हर 5 वर्ष में की जाती है। कृषि संरचना का आंकलन पंचवर्षीय माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल नियुक्त करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में बालू के स्थिरीकरण हेतु कौन सा पौधा अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी सेवन घास, ऑप्शन डी पीपल। जो रेगिस्तान के बालू के स्थिरीकरण हेतु सेवन घास का जो पौधा है वो अधिक उपयोगी माना जाता है। यह रेत को बांधकर कटाव को रोकती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सेवन घास। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए राजस्थान विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जोधपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी उदयपुर विश्वविद्यालय या फिर डी कोटा विश्वविद्यालय। राजस्थान का प्रथम जो विश्वविद्यालय है वो राजस्थान विश्वविद्यालय है। 1947 में जयपुर में वह स्थित हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में नगर निगम की स्थापना किस आधार पर होती है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी पर्यटन। जो नगर निगम की स्थापना है वो जनसंख्या के आधार पर होती है। अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम बनता है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी खनन। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो कृषि को माना जाता है। बड़ी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का गठन किस उद्देश्य से हुआ? राज्य आपदा मोचन बल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसडीआरएफ। ऑप्शन ए कानून व्यवस्था के उद्देश्य से, ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से, ऑप्शन सी यातायात के उद्देश्य से या फिर डी चुनाव के उद्देश्य से। राज्य आपदा मोचन बल का जो गठन हुआ था वो आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से हुआ था। प्राकृतिक व मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए एसडीआरएफ का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आपदा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी पंचायत समिति। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो है वो निर्वाचन आयोग करता है। चुनावी प्रक्रिया आयोग के अधीन होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में लोक कला संरक्षण का प्रमुख संस्थान कौन सा है? ऑप्शन ए जवाहर कला केंद्र, ऑप्शन बी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन सी अलंकार अकादमी या फिर डी लोक परिषद।
राजस्थान कला संरक्षण का जो प्रमुख संस्थान है, वो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है। लोक नृत्य, संगीत और नाट्य संरक्षण का जो कार्य करती है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी क्वेश्चंस इनमें से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।